एजिकियल का पुस्तक उसका 40वां आयत और 5वां पद को देखेंगे कि हम इस अंतिम जो है विषय में या अंतिम क्लास में हम वेदी की सेवकाई के बारे में सीखे, ना कि तकनीकी बातों के विषय में। मैं जानता हूँ कुछ तकनीकी बातें भी यहाँ पर है, लेकिन मेरे पास दो विकल्प है और मैं उसमें से इसी विकल्प को वेदी की सेवकाई के विकल्प को चुनना चाहूँगा। हो सकता है आप में से बहुतों के लिए ये विषय जो है बिल्कुल नया हो। मुझे लगता है हमें इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करने की दरकार है। हिजकिय्याह की पुस्तक 40वां अध्याय उसका 5वां वचन। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर से एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बाँस थी, जिसकी लंबाई इससे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 14 भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई माप कर बाँस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी माप कर बाँस भर की पाई। बाइबल और उद्धार के इतिहास के बारे में देखें तो उद्धार और इतिहास का अर्थ कहने का मतलब ऐसे जगह को स्थापित करना जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से भेंट घाट या मिल सकता है। परमेश्वर का उद्धार ऐसे रीति से बनाया गया है जिसको हम हमारे बीच में प्रकट हो सके। एजिकिय्याह के मंदिर के प्रकाश का उद्देश्य ये है, पहला चीज प्रताप को भाली भांति से समझ सके, और दूसरा उद्देश्य हमें आशा देने के लिए है। एजिकिय्याह के मंदिर के विषय में पढ़ते हैं तो ये दो बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर इन पुस्तक को पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम ज्ञान को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचनों का उद्देश्य वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। तो वचन पढ़ने का पहला उद्देश्य हमें और ज्ञान को परमेश्वर दे और उस ज्ञान के द्वारा हम पश्चाताप करें। दूसरी बात, हमें हमारे जीवन में आशा को प्राप्त करना है। जैसे हमने शुरू में देखा, मैं कल बता रहा था कि अभी हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जिन परिस्थिति को पहले हमने कभी नहीं देखा था, जैसे कि कोविड-19 की परिस्थिति। प्रार्थना करता हूँ कि इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें आशा को दे। परमेश्वर के मंदिर का इतिहास, पिछले बार जब मैं यहाँ था तो इन विषयों के बारे में मैंने पढ़ा। आदम का बागीचा, नूह का नाव, जहाज, मूसा के समय का मिलाप वाला तंबू, सुलेमान का मंदिर और यरूबाबिल का मंदिर और यीशु मसीह का सच्चा मंदिर। जेरुब्बाबिल के मंदिर को दोबारा जो है हेरोद ने बनाया, इसलिए उसको हेरोद के मंदिर कहते हैं। ये सारा मंदिर परमेश्वर के सुझाव या परमेश्वर के देश के अनुसार किया गया था। मंदिरों के विषय में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई, वो एजिकिय्याह का मंदिर है और यीशु का मंदिर। ये मंदिर पृथ्वी में नहीं बनती है, लेकिन ये अंत के दिनों के परमेश्वर के मंदिर को दर्शाता है। अंत में ये तो एक परमेश्वर का मंदिर है जिसको परमेश्वर बनाता है। मंदिर को सबसे पहले अपने हृदय में, अपने परिवार में और कलीसिया में हमें स्थापित करना है। खास बातें जो एजिकिय्याह के मंदिर के विषय में हम देखते हैं, उन्होंने एजिकिय्याह के मंदिर के विषय में सारी माप तौल या रूपरेखा को दी, उसको बनाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि इसका आत्मिकी अर्थ है। एजिकिय्याह के मंदिर के विषय में एक खास बात सबीब है, और ये हिब्रू शब्द शबाब से उत्पत्ति होता है। कबाब नहीं परंतु शबाब। इसका अर्थ होता है जाना, घेरना या तो गले लगाना। सबीब शब्द को हम बाइबल में इन वचनों में हम पाते हैं। शबाब शब्द जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है। अगर हम व्याकरण के हिसाब से इसको अध्ययन करते हैं तो सबीब का अर्थ चारों तरफ से या चारों ओर से होता है।
बाइबल में सबीब उत्पत्ति की पुस्तक 2 का 11 अध्याय में है। पहली धारा का नाम पिशोन है, या वही है जो हाविला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, या वही जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। इस वचन के आधार पर सबीब का अर्थ घेरना या घेरा हुआ होता है। सबीब शब्द को हम व्यवस्था विवरण 32 का 10 में भी पाते हैं। यहाँ पर 32 का 10 में यहाँ पे सबीब कहने का अर्थ परमेश्वर का घेराव, या परमेश्वर का गले लगाना, या परमेश्वर की हमारे प्रति परवाह करना और परमेश्वर की आशीष। सबीब शब्द को हम व्यवस्था विवरण 1 का 32 और 33 31 और 32 में भी पाते हैं। व्यवस्था विवरण 1 का 31 और 32। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचाने तक उस मार्गों में जिसमें हम आए उठाए रहा। इन बात पर भी तुमने उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। सबीब का अर्थ परमेश्वर की सुरक्षा चारों ओर से होता है। सबीब शब्द ने एलीशा को सुरक्षा प्रदान किया। दूसरा राजा 16 का 17 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो एलीशा अपने दास के लिए प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने परमेश्वर के सुरक्षा को देख पाया। सबीब शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। एलीशा का जो नौकर था वो देख रहा था और डर रहा था और कह रहा था, देखो हमारे आसपास कितने दुश्मन हैं। लेकिन एलीशा बैठकर निश्चिंत था। इन सब बातों के बावजूद एलीशा नहीं घबराता है और अपने दास के लिए प्रार्थना करता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि पूरा पर्वत जो है घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है, जो एलीशा को घेर कर सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी रीति से प्रार्थना करना है। जब हम कठिन परिस्थितियों से या असमंजसता में घिरे होते हैं तो हमें इसी प्रकार से प्रार्थना करना है और कहना है, प्रभु मेरी आंखें को खोल कि मैं आपके सबीब को देख सकूं, मैं आपके सबीब को महसूस कर सकूं। हम सब सबीब सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सबीब शब्द को हम टेबल लेकर या मिलाप वाले तंबू में देखेंगे। निर्गमन 25 का 11। और उसको चोखे सोने के से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। कुछ कुछ बातें जो हम यहाँ वचन में पढ़ते हैं या देखते हैं, जैसे सोना हुआ या कुछ कुछ और बातें हैं, वे स्वर्गीय चीज़ों को दर्शाते हैं या स्वर्गीय बातों को दिखाते हैं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर की खूंटे भी बनाए गए। और आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बाटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। उसके नीचे वाले घेरे के चारों ओर नीले बैजानी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। आइए हम सबीब शब्द को एजिकेल के मंदिर में भी अध्ययन करें। सबीब शब्द को जब कभी भी लिखा गया उसको बार बार लिखा गया, सबीब सबीब करके। तो ये एक रुचिदायक बात है, ध्यान देने वाली बात है। आप याद करें कि जब यीशु मसीह कुछ बातों को अपने चेलों से कर रहा था तो वो बार बार कहा करता था कि सच में कहने का अर्थ परिस्थिति के गंभीरता को दर्शाता है कि निश्चय ही, कि परमेश्वर ने आदम से कहा तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे, ऐसा कहा। दोबारा कहने का अर्थ गंभीरता को दर्शाता है।
शब्द को बार बार दोहराया जाने का मतलब है कि ये विषय जो कहा जा रहा है वो निश्चय ही होगा या वो होने वाला है। यहाँ पे सबीब सबीब दो बार कहने का अर्थ इसको गंभीरता के विषय में दर्शाता है। मतलब परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। जैसे परमेश्वर ने नोहा को कहा कि जहाज को अंदर से और बाहर से लीपना, कहने का मतलब दोनों तरफ से लीपना। तो सभी परमेश्वर का दोहरी सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर है। सभी शब्द एजिकेल के मंदिर के वर्णन में कम से कम 25 बार मिलता है। पहाड़ के ऊपरी भाग का क्षेत्र, लेखक ने वचन को अनुसार नहीं लिया है, लेकिन बाहरी से भीतरी हिस्से के वर्णन के हिसाब से लिखा है। प्रकार से उसने इन बातों का व्याख्यान किया है। इसमें पहला सबीब जो है एजिकल का पुस्तक 43 का 12 में दिखाई देता है। पे मंदिर है, वो जगह जो है एक पहाड़ी जगह है, एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपरी हिस्सा को पहले वो पवित्रकरण करता है, वो चारों तरफ से घेरता है। पहाड़ी के ऊपरी संपूर्ण हिस्से को पवित्र करता है। दूसरा जो है बाहरी दीवार के दीवार, एजिकल का पुस्तक 42 का 15। और तीसरा वो भी बाहरी दीवार है, एजिकल का पुस्तक 42 का 20। यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस हिस्सा में देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहले इस पहाड़ी को सबीब करता है चारों तरफ से, उसके बाद में वो मंदिर के बाहरी दीवार को सबीब करता है। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पवित्रकरण का कार्य को कर रहा है। चौथा चीज या चौथी बात है मंदिर के चारों ओर का दीवार या मंदिर का बाहरी दीवार। मंदिर के दीवार को बहुत ही खास रीति से दिखाया गया है। बाहरी दीवार को गंभीरता से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रास्ते का या फर्श का पवित्रकरण, रास्ते का पवित्रकरण। ये जो हरा क्षेत्र दिख रहा है ये फर्श है, एक रास्ता है। और ये सातवीं बातें जो है ये उबालने की जगह, जहाँ पे बलिदान को उबाला जाता है। यहाँ पर चारों कोने में उबाले जाने के लिए जगह है। हमारे पास 25 मापदंड है और 25 सबीब। उसके बाद में हम मंदिर में बरंडा के हिस्से को देखते हैं। बरंडा, यहाँ पे देखिए ये एक प्रवेश द्वार है भीतरी भाग के लिए, ये बाहरी भाग के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आप देखिए भीतरी भाग है और ये महापवित्र स्थान है। प्रवेश द्वार की खिड़कियों का खिड़कियाँ पूरब दिशा के सामने है और बाहरी द्वार का खिड़कियाँ दक्षिण दिशा की ओर है। भीतरी आंगन का खिड़कियाँ जो है उत्तरी दिशा की ओर है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी द्वार और खिड़कियाँ है वो आपस में एक दूसरे के तरफ मुड़ी हुई है। जितने भी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पे इस मानचित्र में आप इन बातों को देख सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र को यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है खिड़कियाँ है। अब ध्यानपूर्वक इसको देखें, ये सारी चीज़ें खिड़कियाँ है। और यहाँ पे आप देखिए ये प्रवेश द्वार है और ये सब चीज़ें यहाँ पर खिड़कियाँ है। बाहरी आंगन का खिड़कियाँ जो है पूरब दिशा की ओर है। भीतरी आंगन की खिड़कियाँ है वो दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ पर हम सभी खिड़कियों पर भी पाते हैं, हमको मिलता है।
जब आप भीतर देखते हैं, यहाँ पर These are windows. आपको खिड़कियाँ दिखाई देता है। यहाँ पे भीतर, यहाँ पर These are आप windows. देखें, यहाँ पर खिड़कियाँ है। The windows of the gate of the यहाँ outer पे court. ये सारी चीज़ें जो है, ये खिड़कियाँ है। यहाँ पर आप Outer ध्यान court से is देखें। east side. भीतरी आंगन के South east side. द्वार पर दो टाँके जो उत्तरी दिशा की ओर है। And inside प्रवेश द्वार के भीतरी हिस्से में उत्तर के ओर दो टाँके हैं। यहाँ पर भीतर, यहाँ पर दो टाँके हैं। वन के आगे के हिस्सा में अलगाव एक दीवार जो पश्चिम की दिशा में है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पवित्र स्थान है और पश्चिम दिशा में ठीक उसके पीछे तरफ वहाँ पवित्र स्थान। इसके बाद भवन में पिछले हिस्सा में एक अलगाव जगह, अलग जगह है। side of the gate. भवन का दीवार सामने की तरफ एक अलग जगह में है। और ये जो है भवन का दीवार है। यहाँ पे आप देखिए भवन का दीवार 17 में पट्टिया, एजिकल का पुस्तक 41 का 16। 18 में भीतरी हाउस, भीतरी घर के या भवन के चारों तरफ से दीवार। और यहाँ पे आप ध्यान दें, Which is behind it. जो दिखाई दे रही है आपको, ये भीतरी हिस्से का पट्टिया है। Side for the west. इन पट्टियों पर दीवार पर आपको खजूर के वृक्ष नक्शे में दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखें दीवार के भीतरी हिस्से में, और यहाँ पर दीवार के बाहरी हिस्से में। 18th wall of और अब हम आगे बढ़ेंगे। 20वां पॉइंट में हम देखेंगे कि कोठरियों का या So the कोठरी का स्थान, बाहरी कमरे का स्थान, these are the पवित्र स्थान जो है चारों तरफ से कमरों से और बाहरी दीवारों से घिरा हुआ है। प्याज के समान जब आप उसे छीलते हैं तो और अंदर आपको मिलते जाता है, और छीलते हैं तो उसके अंदर आपको मिलते जाता है, प्याज के समान, छिलके के ऊपर दूसरे छिलके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पवित्र स्थान जो है घिरा हुआ है। 22वां पॉइंट में देखेंगे हम बाहरी कमरे की ऊंचाई के विषय में। बाहरी कमरे का जगह 23वीं या 23rd जो बातें हैं वो बाहरी कमरे का स्थान, surrounded by the मंदिर के चारों तरफ एक अलग सी जगह। ये मंदिर है और ये हरी जगह जो देख रहा है एक खाली जगह है, अलग किया हुआ जगह है। भी यहाँ पर बाहरी कमरे का खाली जगह है। इस प्रकार से हमने 25 सबीब शब्द का उपयोग जो बाइबल में किया गया है उन चीज़ों को देखा। platform of सबीब जो शब्द है ये परमेश्वर के हमारे प्रति चिंता और प्रेम और सुरक्षा और उद्धार को दर्शाता है। परमेश्वर की ओर चारों तरफ से हमें जो है घेर के रखती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें घेर के रखता है, हमें लपेट के रखता है। जिस प्रकार से नोहा ने अपने नाव को अंदर और भीतर से उसने लीप करके रखा, इस प्रकार से मरुभूमि में परमेश्वर ने इज़राइलियों को बादल के रूप में और आग के खंभे के रूप में सुरक्षा प्रदान की। हम परमेश्वर के सबीब को भांप नहीं पाते और अपनी सबीब को बनाते हैं सांसारिक चीज़ों के द्वारा। हम संसार के चीज़ों में से अपनी सुरक्षा को चाहते हैं, संसार के चीज़ों से अपनी सबीब को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ऊपर परमेश्वर का सबीब नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। his great आज के ज़माने में हम अपने ही सबीब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एजिकेल के मंदिर में जो सबीब हमें दिखाई देता है या पढ़ते हैं वो पवित्रकरण के विषय में है। चुने हुए लोग जिनका पवित्रकरण हो गया है वही लोग नया यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। हगै का पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक।
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु तुम्हारी गरमते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेदवानी थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ो और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उन्हें देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़े ही है। जब तुम उस घर ले आए तब मैं उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात जो मुझे समझ में नहीं आती है, वो ये है कि हम मनुष्य बहुत ज़्यादा जो है टॉयलेट्स पेपर खरीदते हैं। क्या उसको हम लपेटेंगे अपने शरीर में, या उसको हम अपने शरीर से चिपकाए रखेंगे? हम अनाज, हम कपड़े, राशन बहुत कुछ खरीदते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने शरीर में लपेटेंगे। आप सोचिए, बहुत किस्म का आपने भोजन को खाया और खाने के बाद में टॉयलेट पेपर नहीं है तो आप कैसे टॉयलेट उपयोग करेंगे? बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे कार्टून्स को देखते हैं, बहुत सारे हम फिल्म को देखते हैं जिसमें लोग राशन और टॉयलेट्स पेपर और बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीज़ों को खरीदते हैं। ये सारे चीज़ों को खरीद के आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदे। पिछले दिनों कुछ समस्या के वजह से खास करके कोरिया में बहुत सारे लोग जो है मास्क खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। लंबी लंबी कतारें सुबह से लेकर शाम तक, किलोमीटर दूरी तक जो है कतार दिखाई देता था। तो कुछ पास्टर्स को मैंने बात करते हुए सुना कि कितने लोग जो है प्रार्थना के लिए कतार में या लाइन में खड़े रहते हैं, या सुबह कलीसिया में या मंडली में आते हैं प्रार्थना के लिए। इस प्रकार से कुछ पास्टर लोग आपस में बातें कर रहे थे। लोग जो है चिंता करते हैं, लेकिन बहुत कितने लोग हैं जो चर्च में या कलीसिया में सुबह आके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के लिए अगुवाई करते हैं? या कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भोजन के द्वारा भरे जाना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचनों के द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं? और ऐसा समय आएगा, वचन कहता है कि जब भोजन का अकाल नहीं लेकिन परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ेगा। लोगों के पास वचन नहीं रहेगा। वचन अंतिम दिनों में आएगा, वो भोजन का अकाल नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर के वचनों का अकाल होगा। आप लोग अपने ही सिस्टम में इतने व्यस्त है, अपने ही सबीब में इतने व्यस्त है, आप बहुत कुछ खाते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। क्या कारण है? हम पेट भर खाते हैं और बाद में फिर से 1 या 2 खाते हैं ताकि हमें संतुष्टि मिल सके, लेकिन हमें कुछ क्षणों के बाद में संतुष्टि वापस चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। सारे चीज़ों को करते हैं, जैसे कपड़े हम खरीदते हैं लेकिन हम पर्याप्त उससे जो है गर्मी नहीं पाते या पर्याप्त संतुष्टि नहीं पाते। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि देखो मेरे घर को देखो, भवन को देखो, वो ऐसा ही बिखरा पड़ा है, कोई उसके ओर ध्यान नहीं देता। अपने अंदर के एजिकेल के मंदिर को देखे, अपने भीतर के एजिकेल के मंदिर को देखे, वो कैसा है अभी। 127 का 1, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले करने का जागना व्यर्थ होगा। हमें मास्क पहनना भी जरूरी है, लेकिन जब तक परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे तब मास्क पहनना बेकार हो जाता है। परमेश्वर के दूत जो उनका भय मानते हैं उसके चारों तरफ रक्षा करता है। मेरे रहने का अर्थ सबीब है, को हमने बार बार आज अध्ययन किया है।
चख कर देखो कि प्रभु भला है। Because God says it's because जो कोई यहोवा का भय मानता है, उनको किसी भली चीजों की कमी ना होगी। तो मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो पवित्र है, पवित्रता है। परमेश्वर बार बार पवित्रता के विषय में कह रहा है, जो कोई पवित्र नहीं है वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। एजिकेल का मंदिर जो है वो चारों तरफ से पवित्रता से घिरा हुआ है। our इब्रानियों का पुस्तक 12 का 14, need सब लोगों के साथ में शांति से रह, पवित्रता की इच्छा करो, क्योंकि उसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता के पीछे हो लो, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। taste and see that the Lord is शुद्धिकरण पवित्र होने की विधि है, in him. और बिना शुद्धिकरण और पवित्रकरण के कोई भी परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। पवित्र कहने का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया जाना या परमेश्वर के लिए अलग होकर रहना का अर्थ। जब परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने तुमको अपने कार्य के लिए चुना है या अलग किया है, इसका अर्थ हुआ कि आप पवित्र है। परमेश्वर जो हमें पवित्र करता है वो हमें शुद्धिकरण भी करता है। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको इस माइक को दिखाता हूँ, ये सब जगह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये पवित्र है? ये जो है इसको हम पवित्र नहीं कह सकते हैं। Pursue sanctification. लेकिन अगर इसी माइक को केवल परमेश्वर के लिए अलग करके रखे, तब जाकर हम इसे पवित्र कह सकते हैं। तो परमेश्वर के लिए अलग होके रहना या परमेश्वर के लिए परमेश्वर के द्वारा अलग किए जाना, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर के लिए पवित्र बने। परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। पवित्रता मेरे द्वारा नहीं आएगी, पवित्रता आपके द्वारा नहीं आएगी, पवित्रता मेरे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा नहीं आएगी। पवित्रता केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। व्यवस्था 20 का 26, इस प्रकार से तुम्हें पवित्र होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ और तुमको मैंने लोगों में से अलग करके रखा है। पिता अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम मेरे जैसा होना चाहते हो तो तुमको मेरे गुणों को अपने भीतर लेना होगा। Set up मैंने तुमको लोगों में से अलग किया है कि तुम मेरे बन जाओ। वचन कहता है कि तुम मेरे हो, इसीलिए मेरे बने रहो। हमको परमेश्वर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम उसके बने रहे, लेकिन हम कभी कभी आधा परमेश्वर के लिए बनते हैं, रहते हैं, आधा हम संसार के लिए रहते हैं, आधा अपने गर्लफ्रेंड के लिए रहते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को बांट देते हैं। कितना मालिक है या हमारा कितना क्या पैसा हमारा ईश्वर है। that's why परमेश्वर कहता है तुम मेरे हो और तुम मेरे ही बने रहो। इसी को पवित्रकरण कहते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 1 का 9वां अध्याय ऐसा कहता है, इसने हमें पवित्र के करण के द्वारा और पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्रता उसके बुलाहट के द्वारा हमें मिलती है, कि महिमा और दया के कारण और अनुग्रह के कारण जो हमें अनंत अनंत के लिए दिया गया है। पति का 1 का 4 में परमेश्वर ने ज्योति को देखा और कहा ये अच्छा है। परमेश्वर के सृष्टि के विषय में नहीं भूल सकते हैं। यशायाह का पुस्तक उसका 9 और 10, आइए उसको देखिए। यशायाह का पुस्तक उसका 46 का 9 और 10, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तुम अपने पिछले जीवन के विषय में ना सोचो, उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। आदि से अनादि तक, उस समय से जब चीज़ों की सृष्टि हुई, मैं परमेश्वर हूँ। ये उद्देश्य पूरी होगी और मेरी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा। अपने लोगों को पूरब से बुलाऊंगा और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। उत्पत्ति का पुस्तक उसका
1 का 4 यहाँ पे परमेश्वर पहले से ही अंतिम दिनों के विषय में हमें कुछ चीज़ों को दिखाया है। As I mentioned earlier, परमेश्वर के उद्धार के कार्य में परमेश्वर का सृष्टि की जो बातें हैं या व्याख्या है या वचन है, उसको दोबारा हम दोहराते हैं या सुनते हैं उद्धार की कहानी में। अब्राहम के विषय में पढ़ा, उसका पवित्रकरण और उसका अलग किया जाना परमेश्वर के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य के लिए उसके लिए अलग होकर रहें। remember the इस संसार के पाप से, इस संसार से अपने आप को अलग करना है, पवित्र करना है। no one उत्पत्ति का पुस्तक 1 का 6 तब परमेश्वर ने देखा from कि ancient times things अच्छा है, तो उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी में जल अलग हो जाए, और जल पृथ्वी से अलग हो गया। ऐसे परमेश्वर ने पृथ्वी और जल को अलग किया अपने शब्दों के द्वारा, वो अलग हो गया। जल एक जगह इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि को परमेश्वर ने भूमि या पृथ्वी कहा। God's word आगे परमेश्वर ने कहा कि दिन और रात अलग अलग हो जाए, ताकि आ, अलग रात जो है वो अलग हो जाए दिन से, कि वो दिनों के लिए, महीनों के लिए और साल के लिए और समय के लिए एक निर्णायक विधि बन जाए। जिन शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया किया गया है, give our willful उस अलग अलगाव के लिए या अलग करने के लिए, उस शब्द को बादाल कहते हैं। बादाल, इसका अर्थ अलग करना या अलगाव करना होता है। God saw that the तिल light के मंदिर का जो दीवार है, उसका क्या भूमिका थी? separated ये उद्देश्य था कि दीवार जो है अपवित्र चीज को मंदिर से दूर रखे। सारी और भी दीवार था। expense in the midst यहाँ of पे the हैं, जब हम अलगाव कहते हैं या दूर कहते हैं, तो इसका अर्थ डिवोर्स का अलगाव के विषय में हम नहीं कहते। पे हम अलगाव कहने का मतलब पवित्रता के विषय में बातें कर रहे हैं, जिसको अलगाव या अलग करके हम परमेश्वर के लिए रखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं 1 अध्याय में बादाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है अलगाव। पतरस 1 का 2 का 9 लेकिन तुम तो एक चुने हुए वंश हो, एक याजक हो और एक पवित्र राष्ट्र हो, जिसको परमेश्वर के धन होने के लिए बुलाया गया है, ताकि तुम परमेश्वर की उत्तमता या भलाई की घोषणा करते रहो। हम अंधकार में से निकलकर उजियाला में नहीं आते। हम परमेश्वर के याजक या पुजारी नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार से ये बातें जो है हमारे लिए एक गवाही का कारण बन जाता है। तो हमारा जीवन एक गवाही के समान होना है। गवाही अंधकार से उजियाले में आने की गवाही। मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं पवित्र नहीं बन सकता। first it's used दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 6 पद। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु ने कहा कि मैं ज्योति हूँ, और वो ज्योति परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हमें अंधकार से बाहर निकलने के लिए इन वचनों को ग्रहण करना होगा, और इन वचनों को हमारे लिए जीवित होना होगा। पहला थिस्सलुनीका का पुस्तक 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में से नहीं, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। out of darkness
is the one प्रार्थना करता हूँ कि अंत का दिन हमारे जीवन में चोर के समान ना आए। in the face of जैसे मैंने पहले भी कहा, हो सकता है ये कोरोना महामारी हमारे लिए एक जगाने का एक प्रक्रिया है। परमेश्वर हमको इसके द्वारा जगाना चाहता है। मैं व्यक्तिगत रूप में जब मैं देखता हूँ प्रकाशित वाक्य में और मैं तुलना करता हूँ, तो ये कोरोना महामारी जो है ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी महामारी प्रकाशित वाक्य में came into being, लिखा हुआ है। come into being. इन सारी जो है महामारी के द्वारा, इन बातों के द्वारा हमें जागना चाहिए अपने आत्मिक जीवन में। परमेश्वर के बुलाहट के प्रति हमें प्रार्थना करना है। जानने की दरकार है कि किस प्रकार के संसार में हम जी रहे हैं और हमें अंधकार में से निकलकर उजियाले में आना है। Take you like a thief. आ, For you, अंतिम दिन हमारे ऊपर चोर की नाई ना आए। और वचन में हमने देखा कि दिन और रात का अलगाव होता है। यहाँ पे एक पन्ना जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जहाँ पे पानी के अलगाव के विषय में दिखाया गया है। like I said before, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। COVID-19 is a wake-up call from God. I don't. पानी को परमेश्वर अलग करता है भूमि से और आकाश से। परमेश्वर एक स्थान में पानी को इकट्ठा या जमा करता है। जानने की दरकार है जो अद्भुत चीज़ है, जैसे धरती के नीचे पानी और आकाश में पानी। स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो पृथ्वी के नीचे बहुत सारा पानी है और वो पानी में गंदगी है और बहुत सारे मिलावट या बहुत सारे चीज़ों का हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का मिश्रण है। जो धरती के नीचे का जो पानी है वो हम मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में मनुष्य को पानी के समान भी दर्शाया गया है। हम इसे पढ़ते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा वचन मिलता है, जो पृथ्वी में है और समुंदर में है उन सब के ऊपर हाय, उन सब के ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन जो आकाश या स्वर्ग में है वो आनंदित करेंगे या आनंद करेंगे। लोगों के आत्मिकता में दो प्रकार का स्तर, और भूमि उस जगह को दर्शाता है जहाँ पे बीज को बोया जा सकता है। और अब वो बोया हुआ बीज से अंकुर निकलेगा और वो फल को देगा। आइए हम बाइबल को निकाले, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिस पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं हैं। यहाँ पे कहता है कि वेश्या जो है पानी के ऊपर बैठता है और पानी यहाँ पे मनुष्यों को या इंसानों को दर्शाया गया है। लूका रचित सुसमाचार 8:11 कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है बीज है। जब हम नोहा के जीवन के बारे में देखते हैं, जब पानी सूख गया, बाढ़ के बाद जब पानी सूख गया तो नोहा जो है नाव से बाहर नहीं आया। तक कि सूखा भूमि दिखाई नहीं देता है, नोहा अपने नाव में से बाहर नहीं आता है। और वचन कहता है कि इज़राइली लोग जो है समुद्र के बीच में से सूखा भूमि में से वो होकर गुजरे। और पानी जो है संसार को दर्शाता है, संसार के अपवित्रता, इन सारी बातों को जो है पानी यहाँ पे दर्शा रहा है। इस प्रकार से हम लोग भी है इस पानी के समान। हम दूसरे प्रकार के पानी को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। वो दूसरी प्रकार की पानी क्या है? क्या बादल है? आप सोचे,
या और कोई चीज़ है जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ओस क्या है? ये तो एक पानी का बुलबुला या पानी का झुंड जो आकाश में रहता है या आकाश से गिरता है। हम लोग जो है स्वाभाविक विज्ञान जो है या सामान्य जो विज्ञान है उससे ज्ञान पाने की या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद ऐसा लिखा है। इब्रानियों का पुस्तक 12 का 1, इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Waters are दूसरा कोरिन्थियों 4 का उसका 6वां वचन, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। और यीशु कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूँ। वह हमारे लिए ज्योति बना है, वह हमारे लिए उजियाला बना है, वह हमारे लिए प्रकाश बना है। it's a group of waters above. वो उजियाला या वह ज्योति वो हमारे लिए वचन है और वचन देहधारी होता है। रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1, यूहन्ना सुसमाचार 1 का 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। My और अंधकार में ही हमें इस वचन को ग्रहण करना है। fresh grass. पहला थिस्सलुनीय का पुस्तक 5 अध्याय के 4 और 5, हे भाइयों तुम अब अंधकार में नहीं रहे, वह दिन जो है चोर के समान आएगा, क्योंकि तुम जो है ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। लोग रात के नहीं है और अंधकार के भी नहीं है। प्रार्थना करता हूँ कि अंतिम दिन जो है हमारे ऊपर चोर के समान ना आ पड़े। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है ये महामारी हमारे लिए एक जगाने वाला आवाज़ है। Evaporation. भूमि का पानी जो है वो आकाश का पानी बनता है। किस प्रकार से बनता है क्या आपको पता है? भजन संग्रह 84 का 11 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर वो सूरज और हमारे लिए ढाल के समान है, और वचन जो है हमारे लिए ज्योति के समान है। रचित सुसमाचार 1 और उसका 1 अध्याय। और जो पानी नीचे समुद्र या तालाब या नदी में रहता है, जब उसको पर्याप्त रूप में बारिश प्राप्त होता है, पर्याप्त रूप में जब उसको धूप प्राप्त होता है, तो वो धूप के द्वारा या सूरज के किरणों के द्वारा भाप बनकर ऊपर आकाश में लौट जाता है या ऊपर आकाश में चले जाता है, जिसको हम भाप कहते हैं। हम इस संसार में हैं, हम पाप के साथ जी रहे हैं और पाप में मिश्रित है। जब हम यीशु के प्रकाश को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन तरल से हवा बन जाता है। जब पानी जो है बदलता है और जब भाप बनकर उठता है तो अपने साथ किसी प्रकार के गंदगी को ऊपर नहीं लेके जाता है। Spiritually or प्रकार से धूप उठता है और आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से ये भाप भी ऊपर उठ के आकाश में चले जाता है। like the church. जब परमेश्वर की सूर्य की किरणें हमारे ऊपर में पड़ता है
तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम आ, परिवर्तन हो जाते हैं। जिस प्रकार से नीचे का पानी भाप बनकर एक शुद्ध और साफ पानी बन जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी परमेश्वर की सूर्य के किरणें या सूर्य के प्रकाश के कारण जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। Separation of लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। मैं आत्मिकी तौर पर बातें कर रहा हूँ। जिन लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया वो उठाए गए। इसी को इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में कहता है night कि day बादल का एक बड़ा गवाह और इब्रानियों का पुस्तक 11 में उन गवाहों की पुरखाओं के विषय में बातें करता है। when we are governed और वचन जिस प्रकार से कहता है कि जब हम लगातार परमेश्वर के किरणें या परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो हम भी उस भाप के समान होंगे जो ऊपर उठता है और हम अपनी आत्मिकी क्षेत्र में या अपनी आत्मिकी स्तर में हम ऊपर उठेंगे और परमेश्वर के नज़दीक होंगे और हमारा जीवन और भी पवित्र होते जाएगा। ईश्वर ने आगे दिन और रात को अलग किया। के लिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया और रात के लिए परमेश्वर ने चांद को बनाया। tomorrow never comes. I'm just talking conceptually here. That's eternity. So we are sometimes we are governed by night or by the moon. What is the moon? भजन संग्रह का पुस्तक 68 का 11, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सूरज और ढाल है, परमेश्वर हमारे लिए ज्योति है, परमेश्वर हमारा दिन है और वो हमारे ऊपर शासन या प्रभुत्व करता है। Moon worship earth. यीशु मसीह हमारा सूरज है और जब वो हमारे ऊपर राज करता है तो हम दिन के समान बन जाते हैं। क्या होता है जब केवल दिन और दिन रहता है, रातें नहीं होती, तो क्या होता है? शाम हो गया सोचिए और 7 बज गया, 8 बज गया और रात नहीं हो रहा है, तो कैसा रहेगा? आप सोचिए। कल का दिन आता ही नहीं है तो क्या होगा? आप जरा सोचिए। मैं वचन के हिसाब से अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर कल का दिन होता ही नहीं है तो क्या होगा? Darkness does not know when. कभी कभी हम रात के समय चांद को देखते हैं। चांद रात में शासन करता है। चांद क्या चीज़ को दर्शाता है? चांद सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। चांद जो है ज्योति के प्रतिमा को दर्शाता है। वो सूर्य के या सूरज के प्रकाश को वो पृथ्वी पर प्रतिबिंब करता है। लोग चांद की उपासना करते हैं। ऐसा लगता है कि वो चांद से निकलकर आए हैं। भी हम किसी दूसरे चीज़ों को उपासना करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन का जो है उपासना या हम सूरज की उपासना करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सूरज है। यीशु मसीह हमारा सूरज होना है। मैं नहीं कहता कि आप सूरज की उपासना करें या आराधना करें, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा के समान होगा। Hebrew, Joshua, लेकिन यहाँ पर मैं जो सूरज की बातें कर रहा हूँ वो यीशु मसीह के विषय में है। यीशु मसीह को बाइबल में सूरज के रूप में देखा गया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अभी तक तुम्हारे बीच में प्रकाश है, ज्योति है, और तुम ज्योति में चलो ताकि तुम अंधकार में चलना ना पड़े। क्योंकि जो कोई अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। हम कोशिश करें कि यीशु हमारे ऊपर शासन करे ताकि हम जो है दिन बन जाए। हम इब्रानियों का पुस्तक में से और एक वचन को देखने की कोशिश करें। the eternal day, the Bible, वचन यहाँ पे कहता है कि अगर तुम आज मेरी आवाज़ को सुनोगे, अपने हृदय को कठोर नहीं करोगे। I pray that eternal day will come to us. यहाँ अगर यीशु ने विश्राम दिया होता तो किसी और दिन के विषय में शायद बातें नहीं करता। दिन कहने का मतलब जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो वहाँ पे शाम हुई और भोर हुई, यानी कि एक दिन हुआ।
लेकिन 7वें दिन में ऐसा नहीं होता, शाम और सुबह इसके बारे में ज़िक्र नहीं करता वचन। है 7वां दिन परमेश्वर जो है अनंत दिन के विषय में या अनंत जीवन के विषय में हमसे कह रहा है, जहाँ कभी शाम नहीं होगी या रात नहीं होगी। यीशु मसीह के शासन के द्वारा हमारा जीवन जो है दिन हो जाए। Purchased from among men as first प्रकाशित वाक्य 12 का एक बड़ा चिन्ह जो है आकाश में दिखाई देता है। एक स्त्री को देखा गया जो अपने आप को सूर्य से ढक के रखा था और और चांद उसके पैरों पर थी और उसके सिर में एक मुकुट था जिसमें 12 तारे लगा हुआ था। Let us प्रकाशित वाक्य 14 का 4 ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्री के द्वारा अपवित्र नहीं किया। वे लोग हैं जो जहाँ कहीं मेमना जाता है उनका अनुसरण करते हैं। upon this nation of Singapore. And let us also और लोगों में से इन लोगों को चुन लिया गया है पहला उठा के समान कि ये लोग परमेश्वर के लिए बने रहे। और अंतिम में व्यवस्था विवरण 32 का 10 उन्होंने उनको मरुभूमि में पाया। उसने उनकी देखभाल की, उनकी सुरक्षा की और अपनी आंखों के पुतली के समान उनको संभाल के रखा। ये हम उन शब्दों को, सभी शब्दों को अपने जीवन के ऊपर, सिंगापुर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर मांगे सभी शब्द को। although I cannot be there to protect आइए हम परमेश्वर के सभी के लिए प्रार्थना करें। हम सभी के लिए केवल नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता हमें घेर कर रखे, हमारे चारों ओर बनी रहे, इस विषय के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हो सकता है आप अपने परिवार से दूर हो, अपने घर से दूर हो, आप उनके पास नहीं जा सकते हो, लेकिन आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की सभी उनके ऊपर बनी रहे। ऐसा हम आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन लोगों को आपने यहाँ पे बुलाया कि वो पवित्र हो जाए। जैसे प्रेरित यूहन्ना को आपने एक छोटी सी पुस्तक दिया और उसको आज्ञा दी कि वो जो है भविष्यवाणी करे। our Father God. We thank मैं विश्वास करता हूँ आपने इन लोगों को स्कूल में यहाँ पे बुलाया कि ये लोग आप अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करें। ये लोग अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जगहों के लिए ये भविष्यवाणी कर सकें। और हम प्रार्थना करते हैं कि your precious इनके इन प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका सभी शब्द जो है या सुरक्षा जो है इस संसार में विशेषकर इस समय बनी रहे। So Father, प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका सभी जो है हमारे परिवार के ऊपर, and Father, हमारे कलीसिया के ऊपर और हमारे देश के ऊपर बनी रहे और इन कठिन परिस्थितियों में हमें रक्षा प्रदान करे। हम अंत में जाकर आपकी महिमा और आपके गुणगान कर सके और उन बातों को जान सके कि किस प्रकार से आपने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया। and holiness, so that we can overcome हमें आपके ज्योति में चलने के लिए तू सहायता कर कि लोग आपके ज्योति को देख सकें। हम आपके इज़िकियल के आशीष को इस स्कूल में और शिक्षा में मांगते हैं।